हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। अभी हम लोग देखेंगे कल निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, किस तरह से ट्रेड किए जा सकते हैं उन लेवल्स पे। उससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, कौन से लेवल्स के डिस्कशन हुए थे। तो एक चीज़ का आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखना कि कभी कभी जब मैं बाहर होता हूं तो मैं आप लोगों को वो जो शॉर्ट्स में प्रोवाइड करता हूं वो अगर नहीं प्रोवाइड कर पाता हूं तो लेबल्स जो होते हैं मैं आप लोगों को टेलीग्राम में रिटन फॉर्मेट में प्रोवाइड कर देता हूं। तो अगर आप अभी तक टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाना। तो हम लोग पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कौन से लेवल किस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किए थे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि 22,100 के नीचे अगर मार्केट जाता है, 22,100 के नीचे अगर जाता है तो पहला लेवल 22,075 का होगा और उसके बाद फिर हमारा नीचे का जो लेवल है वो 22,020 का होगा। ये ब्रेक करेगा तभी हम लोग नीचे के लेवल्स देखेंगे। तो आज का लो क्या था वो हम लोग देख लेते हैं, है ना। लो देख लेंगे, उसी बेस पे तो चीज़ों को समझ पाएंगे हम लोग। तो यहाँ देखोगे आप लोग कि जब ये ब्रेक किया इसने, यहाँ से इस लेवल को जब ब्रेक किया, इस कैंडल पे देखोगे ऊपर आप लोग हाई लो देखोगे 915 का कैंडल है ये। ओपनिंग हुई 22,111 के आसपास का हाई रहा इसका। ओपनिंग लगभग 22,099 पे हुई थी मार्केट की। और ये लेवल जब ब्रेक किया तो हम लोगों ने कौन सा लेवल डिस्कस किया था, नीचे का जो लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया 22,020 का, वो जब ब्रेक करेगा तभी हम लोग नीचे के लेवल देखेंगे। तो यहाँ से मार्केट को देखोगे आप लोग कि 22,040-46 से ही ऊपर चला गया। ऊपर गया, पहला लेवल कौन सा था हम लोगों ने फिर क्या डिस्कस किया था कि 22,100 का लेवल अगर होल्ड करता है तभी हम लोग ऊपर के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ देखोगे इस ये लेवल जो है 22,100 का लेवल है, 22,100 का लेवल ये है, ये वाला। तो यहाँ एक ग्रीन कैंडल देखोगे। देखो जब भी मैं कहता हूँ कोई भी लेवल होल्ड करेगा, होल्ड का मतलब क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल आपको वहां पे दिखना चाहिए। ग्रीन कैंडल हो और 15 मिनट में वो बेस्ट वर्क करेगा। जो लेवल्स मैं प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को, एंट्री इसके हाई पे होगी, एसएल नीचे होगा, उस बेस पे ही आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। टारगेट ऊपर के हम लोगों ने क्या डिस्कस किए थे, 100 अगर होल्ड करेगा तो पहला टारगेट होगा 22,160 का। देखोगे यहाँ से जब ये ऊपर आया तो देखोगे 160-65 तक ही ये ऊपर गया। उसके बाद लगभग 1 घंटे से ज़्यादा यहाँ कंसोलिडेट हुआ, फिर वो नीचे आया और फिर 22,080 के लेवल से फिर से ऊपर जाता हुआ नजर आया मार्केट। और ऊपर के जो हम लोगों ने लेवल डिस्कस किए थे वो था 22,220 का। मार्केट ने क्या किया, आज हाई देखोगे आप लोग की 22,214-15 का लगभग लगाया। तो इस बेस पे ही हम लोग ये तो हम लोगों ने देख लिया लेवल किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से आपको उसमें ट्रेड इनिशिएट करना है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप ट्रेड करते हो जो भी एंट्री या लेवल बताए जा रहे हैं एसएल के बेस पे आपको एंट्री करनी चाहिए। एसएल जरूर लगाना। अगर आप ट्रेड करते हो विदाउट एसएल तो आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर एसएल आप नहीं लगा सकते हो, जानबूझकर अपने सेटअप के बेस पे अगर आप एसएल नहीं दे सकते हो, नहीं देते हो, तो मार्केट जब एसएल लेगा तो वो एसएल नहीं, वो कैपिटल ले जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, वो कैपिटल ले जाएगा। आज जैसे अगर कोशिश किया होगा किसी ने पुट के लिए या होल्ड किया होगा किसी ने, देखो स्कैल्पिंग करके अगर निकल गए वो तो बेस्ट है, बट अगर होल्ड करते हुए मान लो यहाँ पे पुट ले लिया, ठीक है, यहाँ पुट ले लिया और यहाँ तक मान लो इधर मैक्सिमम जब हारते हुए नजर आओगे, लॉस होता हुआ नजर आएगा, मैक्सिमम लॉस में एग्जिट करके फिर ये नीचे आया, फिर मान लो पोजीशन बना लिया अपने पुट में, तो फिर से ये ऊपर चला गया और पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, छोटा सा एसएल रखना है, अपने सेटअप के बेस पे एसएल रखना है। एंट्री मिलती है गुड, अच्छी बात है, नहीं एंट्री मिलती है तो नो इशू, बट विदाउट एसएल ट्रेड नहीं करना है। कल के लेवल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से ट्रेड किए जा सकते हैं। ऊपर के लेवल अगर हम लोग मार्केट की क्लोजिंग की अगर बात करें तो ये लगभग 22,200 के आसपास क्लोज हुआ है, ठीक है। 200 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो पहला लेवल नीचे का 22,160 का होगा और दूसरा लेवल जो है 22,070 का होगा। 22,070 के नीचे अगर मार्केट जाता है तभी व्यू चेंज करना है, अदरवाइज कल
ये लेवल्स जो है अच्छे सपोर्ट की तरह बिहेव करेंगे। कौन कौन से लेवल्स होंगे वो? 22,070 का लेवल एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा और 22,040 का लेवल जो है ये एक अच्छे सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। तो आप उस बेस पे ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हो। ऊपर के लेवल्स की अगर हम लोग बात करें तो ये लेवल जब आज का जो 22,214 का जो लेवल है ये ब्रेक करता है तो फिर हम लोग ऊपर के कौन से लेवल्स देखेंगे? 22,266 और फिर 22,315 या 20 भी ऊपर देख सकते हैं। देखो नीचे के तो लेवल हम लोग देख सकते हैं किस तरह से क्या हुआ है, उस बेस पे नीचे के लेवल्स हम लोग देख सकते हैं। ऊपर के लेवल कैसे देखेंगे मैं ये आप लोगों को ये यहाँ से, क्योंकि देखो कोई तो टूल होना चाहिए उस बेस पे ही आपको वो टारगेट्स देखने हैं। तो मैं आप लोगों को सिंपल ये भी बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या यूज करना है? फिब को यूज करना है। 15 मिनट का जो हम लोग चार्ट देख रहे हैं इसी में देखेंगे आज का जो लो था और आज के हाई पे इसको मार्क करेंगे और ऊपर के लेवल्स जो देखोगे आप लोग कि यहाँ देखोगे ये लगभग 316 भी यहाँ दिखता हुआ नजर आ रहा है। बट मार्केट ऐसा तो है नहीं कि इस तरह से चला जाएगा यहाँ, है ना, ऐसे चला जाएगा, इस तरह से तो होगा नहीं। उसके लिए क्या होगा कि वो होल्ड करते हुए ऐसे इस तरह से होल्ड करते हुए जाएगा। तो पहले लेवल जो हम लोगों ने 266 का डिसाइड किया उसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो फिर हम लोग यहाँ तक ही पहुंच जाएंगे। तो मैंने ये भी आप लोगों को दिखा दिया। तो इस बेस पे भी चीज़ों को आप लोग समझने की कोशिश करो। और अगेन मार्केट जो है प्रीवियस बेस पे ही वर्क करता है, जैसे जैसे लेवल्स होते हैं उस बेस पे ही मार्केट वर्क करता है। तो ऊपर के लेवल हम लोगों ने देख लिए हैं और 300 से अगर रिवर्सल मिलता है तो आप रिवर्सल यहाँ तक के लिए 200 तक के लिए भी प्ले कर सकते हो। तो इसका ध्यान रखना, मार्केट अब धीरे धीरे ऊपर जाने की ओर है तो इस तरह से ही चीज़ों को देखते रहना है ना। और जो भी जहाँ भी ट्राई करो विथ एसएल ही ट्रेड लेना है, विदाउट एसएल ट्रेड नहीं करना, समझे। तो चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, कौन से लेवल डिस्कस किए थे वो जरा हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद आगे की बातें हम लोग करेंगे। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर 46,500 के नीचे सस्टेन करता है तो पहला टारगेट हमारा 350 का होगा, 46,350, और ये ब्रेक करेगा तभी हम लोग नीचे की ओर जाएंगे। तो मार्केट देखोगे आप लोग कि 46,367 तक गया और यहाँ से ऊपर जाता हुआ नजर आया, ऊपर जाता हुआ नजर आया। यहाँ देखोगे एक ग्रीन कैंडल बना, सिंपल सी बात है 15 मिनट में अगर ग्रीन कैंडल आपको दिखता है वहाँ सपोर्ट की तरह बिहेव करता है। जो भी लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया है 350 वहाँ सपोर्ट की तरह बिहेव करता हुआ नजर आया। और फिर हम लोगों ने डिस्कस ये भी किया था कि अगर मार्केट 46,600 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट हमारा 700 का होगा। आप लोग देखोगे एग्जैक्ट उस तरह ही मार्केट ने बिहेव किया है। पहला टारगेट हमारा 700 का होगा और फिर अगला टारगेट 800 का हमारा 850 का था। 850 ब्रेक करते ही मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में भी अपडेट किया था कि 850 अगर ब्रेक करता है तो ऊपर के जो लेवल्स हैं 47,000 मिलता हुआ नजर आएगा। बट मैंने बीच में भी आप लोगों को बताया था कि 46,930 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक हम ऊपर के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो यहाँ देखोगे एग्जैक्ट मार्केट यहाँ फर्स्ट टाइम जब ये आया तो लगभग 925 के आसपास से नीचे आया, फिर ये यहाँ काफ़ी देर तक साइडवेज रहा। इस लेवल को जब ब्रेक किया मार्केट ने तो ऊपर जाता हुआ नज़र आया। तो इस बेस पे आप ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते थे। बट जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था 930 से 47,000 की बात हम लोगों ने की थी, तो इस बेस में मान लो 70 पॉइंट्स का स्कैल्पिंग ही किया जा सकता था। तो यहाँ मार्केट ने देखोगे आप लोग ग्रीन कैंडल, देखो जो भी लेवल मैं डिस्कस करता हूँ वो ग्रीन कैंडल जब तक नहीं मिलता है आपको, या रेड कैंडल नीचे की बात अगर हो तो जब तक ग्रीन कैंडल नहीं बनता है उसका हाई न ब्रेक करे तब तक आपको एंट्री नहीं करनी है। यहाँ देखोगे तो कल के लिए लेवल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे उस बेस पे ही चीज़ों को देखना है। सिंपल रखेंगे 46,800 नीचे ब्रेक करता है, उससे पहले कौन सा लेवल है 47 अगर ब्रेक करता है, 47,000 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो पहला टारगेट हमारा 46,800 होगा। ये एक अच्छे सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है और ये इसके नीचे अगर जाएगा तो 700 का लेवल ये भी एक अच्छे सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। क्योंकि 46,700 का जो लेवल है आप लोग देखोगे बहुत बार यहाँ से रिटेस्ट करके ही मार्केट ने बहुत बार ट्राई किया था। मैंने आप लोगों से कहा भी था कि मिनिमम
3 बार अगर कोई भी लेवल अगर मार्केट नीचे से टच कर रहा है, अगर उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो चौथी बार में निकल ही जाएगा, ऊपर चला ही जाएगा। उसी तरह नीचे की अगर बात करें तो कोई अगर सपोर्ट है उसको अगर 3 बार अगर ट्राई करता है मार्केट तो चौथी बार में ये अगर आता है तो ये नीचे चला जाएगा। इन चीज़ों का छोटे छोटे बातों का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, उस बेस पे ही ट्रेड आपको इनिशिएट करना चाहिए। ऊपर के लेवल की अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोगों ने सपोर्ट की तरह ये सारे लेवल्स हम लोगों ने देख लिए हैं और ये 700 500 ये सारे लेवल्स एक अच्छे सपोर्ट की तरह बिहेव करेंगे। तो हम लोगों ने नीचे के लेवल्स हम लोगों ने देख लिए हैं। ऊपर की अगर हम लोग बात करें तो ऊपर आज सिंपल रखना है 47 150 अगर क्रॉस करता है तो पहला टारगेट हमारा 230 का होगा, ऊपर 43 230 का, और ये लेवल अगर होल्ड करता है तो फिर राउंड लेवल पर हम लोग पहुंच जाएंगे, वो 47 500 30 60 का लेवल होगा। इसके ऊपर मार्केट जब जाएगा तब एक ट्रेंड हम लोग बदलता हुआ देखेंगे और धीरे धीरे मार्केट 48,000 तक भी जा सकता है, बट ये कल की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये लेवल जो है 500 तक कल हम लोग ऊपर अगर जाते हुए देखेंगे तो आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। बट मार्केट का कोई भरोसा नहीं है ना तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ भी जो भी ट्राई करो विथ एसएल आपको ट्राई करना चाहिए। तो नीचे के हम लोगों ने लेवल देख लिए हैं, कल एक्सपायरी है ये भी ध्यान रखना आप लोग। तो एक्सपायरी है, एक सिंपल सा मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। जो भी मार्केट 15 मिनट का कैंडल आपको यूज़ करना है, मार्केट 130 के बाद अगर हाई ब्रेक करता है, मान लो मार्केट यहाँ पे 130, ये 130 के बाद अगर हाई ब्रेक करता है तो मान लो मार्केट आज एक्सपायरी थी मान के चलते हैं हम लोग, तो ये 47 958 का लेवल था, ये अगर ब्रेक करता है 130 के बाद तो हमारा जीरो हीरो जो है वो ऊपर की ओर ही होगा, अपर डायरेक्शन में होगा। उसी तरह नीचे की अगर हम लोग बात करें तो मार्केट अगर लो, मान लो लो के पास है 130 के बाद अगर वो ब्रेक कर रहा होता तो नीचे की ओर ही ट्रेड्स इनिशिएट करने थे। तो इस तरह से ही चीज़ों को देखना है, समझना है और ट्रेड्स करने हैं। बट अगेन मैं आप लोगों से कहूँगा कि विदाउट एसएल ट्रेड नहीं करना, ये सबसे पहले सीखो कि विदाउट एसएल ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद लेबल्स के बेस पे ही आप ट्रेड करना, तभी मार्केट में सरवाइव कर सकते हो, ठीक है। और जो आप लोग थोड़ा कम टेंशन लेना चाहते हो, है ना, कम टेंशन लेना चाहते हो तो उनके लिए हेज है और टेलीग्राम में डिटेल है, अगर आप चाहो तो वहाँ से कांटेक्ट करके और भी डिटेल आप लोग ले सकते हो। तो चलो, कोई भी डाउट अगर हो आप लोगों को तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।